नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक सिविल अपील की, जिसमें फैमिलीज़ के बीच में डिस्प्यूट है कि एक व्यक्ति ने, जो फैमिली मेंबर है, उसने प्रॉपर्टी बेच दी किसी सब्सिक्वेंट परचेज़र को। और जो दूसरी पार्टी है वो कहती है कि ये इस प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकता बिकॉज इसका कोई राइट नहीं था, राइट, बिकॉज इट वाज अ जॉइंट प्रॉपर्टी। तो हम देखते हैं पहले केस के फैक्ट्स एंड देन वी विल सी व्हाट हैज़ बीन लेट डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज ये जजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर दोज मेंबर्स ऑफ दो हु आर मेंबर ऑफ हिंदू जॉइंट फैमिली। तो देखते हैं क्या फैक्ट्स है इस केस के। तो ब्रीफ में हम देखते हैं। सिविल अपील नंबर है दोस्तों ये 4177 ऑफ 2024। तो एक व्यक्ति है नंदूलाल जी, वो क्लेम करते हैं दैट ही हैज़ एक्वायर्ड राइट इन द अफोरसेड प्रॉपर्टी थ्रू हिज फादर सलिकराम and along with his brothers, and that Brij Mohan, his cousin, a son of his uncle late Sitaram, had no exclusive right to sell the property in favor of anyone, much less to the tenant S.K. Golamchand, the defendant appellant। यानी कि ये गोलकचंद जो है, गोलमचंद लालचंद जो है, ये जो है सब्सिक्वेंट परचेजर है, ठीक है। और दो भाई थे, सलिकराम और सीताराम, ये दो भाई थे। तो ये जो ब्रिजभूषण है, दैट इज सन ऑफ सीताराम, एंड जो सलिकराम है, सलिकराम के बच्चे हैं ये नंदूलाल और इसके भाई बंधु, राइट। तो ये है पार्टीज। सो द फैक्ट्स इन ब्रीफ आर दैट सूट प्रॉपर्टी वाज एडमिटेडली परचेज बाय टू ब्रदर, नेमली लेट सीताराम एंड लेट सलिकराम, ठीक है। इन दो भाइयों ने ये प्रॉपर्टी खरीदी 1959 में फ्रॉम वन सहोरी दासी। बोथ ऑफ देम हैड इक्वल राइट इन दी सेड प्रॉपर्टी। तो यानी कि सीताराम और सलिकराम, इन दोनों भाइयों का इस प्रॉपर्टी में बराबर हिस्सा था, ठीक है। और अब ये दोनों तो मर गए, तो इनके जो राइट्स हुए वो इनके बच्चों के पास जाएंगे। नाउ इट इज अलेज दैट वन ऑफ द ब्रदर लेट सलिकराम गिफ्टेड हिज शेयर इन सूट प्रॉपर्टी टू हिज ब्रदर लेट सीताराम। अच्छा, यानी ये अब यहाँ ये कह रहे हैं कि सलीक राम ने अपना जो शेयर है वो सीताराम को गिफ्ट कर दिया, जिससे कि वो एब्सोल्यूट ओनर बन गया एंटायर प्रॉपर्टी का। एंड द अफोरसेड सीताराम डाइड इन 1975। सीताराम 1975 में मर गया, जिसके बाद उसका बेटा ब्रिजमोहन और उसकी तीन बहनें बची, जिन्होंने अपने भाई के फेवर में रिलिंक्विशमेंट कर दिया राइट का। इट इज ऑल्सो अलेज दैट द सूट प्रॉपर्टी अंडर फैमिली सेटलमेंट वॉज सेटल्ड इन फेवर ऑफ ब्रिजमोहन। तो अब ये ब्रिजमोहन जी जो हैं ये कहते हैं कि सीताराम जी के फेवर में उनके ताऊ जी ने, या उनके जो चाचा जी थे, जो सलीग्राम जो भी उनके लगते थे, उन्होंने एक गिफ्ट डीड की थी और उन्होंने सारी प्रॉपर्टी सीताराम जी को दे दी थी। तो सीताराम जी पूरी प्रॉपर्टी के मालिक हो गए, और क्योंकि सीताराम जी मर गए तो ब्रिजमोहन जी मालिक हो गए। और ब्रिजमोहन जी ने इस चीज को एक्सरसाइज करते हुए गोलम लालचंद को ये प्रॉपर्टी बेच दी, जो कि किराएदार था उसी प्रॉपर्टी में, राइट। तो ये कहानी हुई। अब यहाँ तक अगर आप कहानी देखते हो कि जो गिफ्ट कर दिया और उसके बाद जो राइट ट्रांसफर हो गए ब्रिजमोहन को, तो यहाँ तक तो ये कहानी बड़ी सिंपल लगती है और लगता है कि क्या गलत हुआ इसमें ऐसा। अब नंदूलाल का क्लेम देखते हैं। नंदूलाल कहता है कि उसके फादर सीताराम ने कोई गिफ्ट डीड उसके कभी नहीं करी इस सूट प्रॉपर्टी की इन फेवर ऑफ सीताराम, यानी उसके ताऊ चाचा जो भी लगते हैं उनके फेवर में कोई गिफ्ट डीड नहीं करी। एंड देर इज नो फैमिली सेटलमेंट, और कोई फैमिली सेटलमेंट भी नहीं हुई है एज अलेज्ड बाय द अदर साइड। एंड देयर फॉर ब्रिजमोहन द सन ऑफ लेट सीताराम हैड नो राइट टू ट्रांसफर द होल प्रॉपर्टी in favor of one tenant, S.K. Golam Lalchand, and the sale deed in this regard dated 2006 is void. राइट। तो अब ये जो नंदूलाल जी है, नंदूलाल जी कहते हैं कि जी मेरे पिताजी ने तो कोई सेल डीड नहीं करी और ना ही कोई फैमिली सेटलमेंट बनी, तो ब्रिज मोहन का ये कोई राइट नहीं है कि वो अकेले बिना को ओनर्स की सहमति के जो है वो प्रॉपर्टी बेच दे, राइट। तो ये इसमें डिस्प्यूट है। नाउ लेट अस सी व्हाट द कोर्ट हेल्ड। आप लोगों को क्या लगता है, आप कमेंट करके बताइए कि कोर्ट ने क्या हेल्ड किया होगा।
तो अब कोर्ट कहता है कि a co-owner whose share in joint property remain undetermined cannot transfer the entire suit property to another person without its partition being contemplated by Madsen bound. यानी कि कोर्ट कहता है कि ये ब्रिजमोहन जी ने जो बेच दी प्रॉपर्टी बाकी को शेयरर्स के बिना, उनके पूछे, उनके बिना प्रॉपर्टी का पार्टीशन हुए, तो वो ऐसा नहीं कर सकते जब वो एक जॉइंट प्रॉपर्टी है तो। उसके बाद when there exist various co-owners in the property, the subsequent purchaser of the suit property cannot acquire right, title and interest in whole of the suit property solely on the based on sale deed executed by one co-sharer transferer. तब यानी कोर्ट कहता है कि जो सब्सिक्वेंट परचेजर है उसको कोई राइट नहीं मिलता, टाइटल नहीं मिलता, इंटरेस्ट नहीं मिलता उस प्रॉपर्टी में जिसमें कई हिस्सेदार हैं। ऑन दी, अगर कोई एक व्यक्ति उनमें से सेल डीड कर देता है तो, सबने नहीं करी तो। उसके बाद कोर्ट कहता है वेयर इन द सब्सिक्वेंट परचेजर अपीलेंट वाज ट्रांसफर्ड द एंटायर सूट प्रॉपर्टी बट to the co-owner via sale deed despite their existing co-owners, the share of transfer were not determined. यानी कि जो ब्रिजमोहन है उसका क्या शेयर है वो डिटरमाइन नहीं हुआ। While transferring the suit property, it was claimed by transfer that initially his uncle and father had equal right in the property. Before his uncle's death, he had gifted transfer to his father, and after that father, it was claimed that the transfer became the absolute owner, and his son and his sister also having her share in the property. तो कोर्ट ने इसको नहीं माना। उसके बाद जो फाइनल ऑब्जर्वेशन है, इन द व्यू ऑफ दिस द एंटायर सूट प्रॉपर्टी परचेज बाय टू ब्रदर लेट सलीग्राम एंड सीताराम इन ईयर 1959 वाइड एग्जिबिट 1 continued to be a joint property in which both of them had equal rights. On their death, the same devolved upon their respective heirs and legal representatives, including Brijmohan, 3 sisters on the one side, and plaintiff Nandulal and his 3 brothers and 5 sisters on the other side. Thus Brijmohan alone not competent to execute a sale deed of entire suit property in favor of defendant appellant S.K. Golam Lalchand, that too without partition by Madsen bound. मैट्सन बाउंड का मतलब होता है कि मतलब प्रॉपर्टी को मेजर करके उसके बाद उस प्रॉपर्टी को किसको कौन सा हिस्सा मिलेगा वो डिटरमाइन करना, राइट, और कितना मिलेगा वो सब डिटरमाइन करके जो हिस्सा दिया जाता है। तो अब इस केस में ये हुआ कि ब्रिजमोहन ने जो ये सेल डीड करी दैट वाज हेल्ड वॉइड एंड इट वाज सेड दैट बोथ ऑफ देम ब्रिजमोहन एंड नंदुलाल with their respective brothers and sisters are co-owners, and S.K. Golamchand who is subsequent purchaser, उसको कोई right नहीं मिलता उसमें, right, because it was not property which was not partitioned by the Madsen bound. दोस्तों, I hope this video would be useful for you. Thank you for watching.